Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to teach you a lesson that has been taken from the book First Light. The name of this lesson is The Tale of Custard the Dragon. This is a poem number 10, which is written by Ogun Nash. So my dear student, आपको इस पोएम में पढ़ने के लिए मिलेगा एक ड्रैगन के बारे में, एक ड्रैगन जो कि एक इमेजिनरी क्रिएचर है और वो बहुत ही कायर होता है, बहुत ही कावर्ड होता है, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, है तो इतना बड़ा सा क्रिएचर बट सब लोग इसको अपना पपलू बनाए हुए हैं, यानी कि सब लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चला रहे, राइट। तो ये बहुत ही कायर दिखाया गया है, बहुत ही कावर्ड दिखाया गया है, लेकिन इस पोएम में वो लोगों को बचाता है और किससे बचाता है? एक पायरेट से, एक अटैकर से, राइट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे and here we will learn the whole explanation of this lesson. We will learn all the hard words and of course because it is a poem, so we'll learn all the poetic devices of this poem also. So let us begin. सबसे पहले पोएट में हमें ये लिखे दिया गया है इसका एक इंट्रोडक्शन. So let us learn this. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. So what the poet is asking here कि ये जो आपको कविता पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको ये एक बैलेड स्टाइल में मिलेगी. अब बैलेड क्या होता है? बैलेड एक स्टोरी होती है या फिर एक कविता होती है या फिर एक सॉन्ग होता है जो किसी की बहादुरी के लिए गाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप किसी की बहादुरी और किसी की हीरोइज्म को देखने वाले हो, और वो हीरोइज्म कौन है? किसके हीरोइज्म को आप देखोगे? एक ड्रैगन के, जिसको सब लोग कावर्ड कहते थे, कायर कहते थे. फिर पोएट ये भी बोलते हैं कि ये बैलेड के साथ साथ एक पैरोडी भी है. पैरोडी उन्होंने इसको क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ह्यूमरस पोएम है. मतलब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसको पढ़ के हंसी भी आएगी और इंजॉय भी करोगे आप इसको. सो व्हाट इज पैरोडी? पैरोडी इज समथिंग और अ स्टोरी, अ पोम और एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन अ कॉमिक स्टाइल. ठीक है, आपको हंसाने के लिए, मजाक में लिखी गई होती है. सो ये जो पोएम है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरोडी प्लस बैलेड, यानी कि किसी की बहादुरी को आप पढ़ने वाले हो लेकिन हंसी हंसी के साथ. सो इसी वजह से पोएट हमसे कह रहे हैं कि इसको आपने क्या करना है, आपने इसको जोर जोर से पढ़ना है और अटेंशन देना है इसकी रिदम को, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से पोएट ने इसको लिखा है और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ताकि वो आपको हंसा सके और आप इससे एंटरटेन हो सको और काफी कुछ लर्न भी कर सको. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog in a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. So here is the description of Belinda's house कि कौन कौन बेलिंडा के घर में रहता है. तो सबसे पहले तो बताया गया है कि बेलिंडा कहाँ रहती है. बेलिंडा एक वाइट कलर के हाउस में रहती है और बेलिंडा के साथ एक ब्लैक कलर की किटन रहती है, एक ग्रे कलर का माउस है जिसे आप चूहा बोलते हो, और एक येलो कलर का डॉग है, और साथ ही साथ उसके पास एक रेड कलर का वैगन है जिसमें बैठ करके आप क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो. आप ये देख रहे हो, दिस इज अ वैगन जिसमें कोई कोई सामान कैरी करता है या कोई चीजें उठाता है. And a realio trulio little pet dragon, and of course एक छोटा सा ड्रैगन भी है जिसको यहाँ पर हमारे पोएट बोल रहे हैं, it is a realio trulio little pet dragon. Realio refers to real और trulio refers to true, जो सच बात है, सच्ची बात है ये कि एक ड्रैगन भी उसके घर में रहता था, राइट. सो यहाँ पर पोएट ये जो रियालियो ट्रूलियो का यूज कर रहे हैं वो पोएम की रिदम को बनाने के लिए कर रहे हैं. पोएम थोड़ी सी मजेदार लगे, इंटरेस्टिंग लगे और एक सुर में जाती हुई दिखाई दे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इसलिए उन्होंने इस तरीके से इसको लिखा है, राइट. सो हमें क्या पता चल गया कि बेलिंडा अपने घर पे रहती है और उसके साथ साथ उसके 4 पेट भी रहते हैं और साथ में उसके पास एक वॉकिंग वैगन भी है, राइट. नेक्स्ट देखिए. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Now here is the description of the animals, and here बेलिंडा उन्हें क्या बुलाती है, किस नाम से बुलाती है, वो भी यहाँ पर हमें दिया गया है. सबसे पहले लिटिल ब्लैक किटन जो है उसका नाम है इंक, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम है ब्लिंक,
और जो येलो कलर का डॉग है उसे क्या बुलाती है, ये मस्टर्ड बोलती है। और जो ड्रैगन है जो कि कायर है, कावर्ड है, उसको ये क्या बुलाती है, कस्टर्ड। ना आप सोच सकते होगे इंक क्यों बुला रही है, क्योंकि ये बहुत डार्क कलर की है। ब्लिंक इसलिए बुला रही है क्योंकि चूहों की एक आदत होती है, वो बहुत ही ज्यादा अपनी आंखों को मूव करते हैं। मस्टर्ड, इसका कलर ऐसा है, इस वजह से इसको मस्टर्ड बुला रहे हैं। और साथ ही साथ में इसको कस्टर्ड क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये कस्टर्ड की तरह बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कावर्ड है, कायर है, सब चीज से डर जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and realio trulio daggers on his toes. Now can you see this? Realio trulio, this is a repetition, है ना, जो दोबारा से किया गया है। अब फिर यहाँ पर हमारे पोएट ने अगेन डिस्क्रिप्शन दिया है इस ड्रैगन का, कि ये जो ड्रैगन जिसको ये लोग कावर्ड बोलते हैं वो है कैसा। उसके बड़े बड़े से शार्प से नुकीले नुकीले से धारदार दांत हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर की तरफ आप देख रहे हो जैसे स्नेक के स्केल्स होते हैं वैसे ही इसके भी स्केल्स हैं, और इसके टॉप पे स्पाइक्स भी हैं। ये दीज आर दी स्पाइक्स, देखा है ना, लोग अपना हेयर स्टाइल रखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो दीज आर नोन एज स्पाइक्स, कांटे जैसा शेप ऊपर का। और मुंह तो ऐसा है जैसे कि फायर प्लेस, क्योंकि मुंह से क्या निकलती रहती है, आग निकलती रहती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नाक क्या है इसकी, चिमनी की तरह है, क्योंकि नाक से क्या निकलता रहता है, धुआं। और फिर क्या बोल रहे हैं ये, और इस रियालियो ट्रूलियो के नाखून भी थे, नाखून इतने मोटे मोटे और इतने शार्प जैसे कि डैगर्स हों, धारदार तलवार। सो इतना खतरनाक था ये, लेकिन उसके बाद भी ये एक नंबर का डरपोक था, इसी वजह से इसे ये लोग क्या बोलते हैं, कावर्ड बोलते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lines down the stair. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. Now here, the poet is telling the quality of all the characters which have been mentioned in this poem. बेलिंडा को बताया जा रहा है कि शी इज रियली वेरी ब्रेव, कि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि शी इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बैरल फुल ऑफ बियर मतलब शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उससे लड़ नहीं सकता। एंड इंक एंड ब्लिंक, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो पीछा कर सकते हैं किसका, लायंस का। और लायंस का इतना पीछा कर सकते हैं वो कि वो उसे स्टेयर से नीचे भगा सकते हैं। और मस्टर्ड, उसकी क्या बात करें, वो तो इतना ब्रेव है कि वो जब गुस्से में आ जाता है तो कैसा लगता है, वो टाइगर की तरह लगता है। वो इतना ब्रेव है कि उसका गुस्सा टाइगर के जैसा है, जैसे टाइगर गुस्से में रहता है वैसे ही मस्टर्ड भी है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या करते रहता है, वो हर टाइम रोते रहता है। वो कहता है कि मुझे एक सेफ जगह चाहिए जहाँ पे मुझे कोई भी हार्म ना कर पाए, मुझे कोई भी परेशान ना कर पाए। तो यहाँ पर जितने भी क्रिएचर हैं, चाहे वो बेलिंडा हो, चाहे वो इंक हो, चाहे वो ब्लिंक हो, चाहे वो कस्टर्ड हो, सॉरी मस्टर्ड हो, ये सभी ब्रेव हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही क्रिएचर है जो कावर्ड है, और वो है ड्रैगन, जिसे एक सेफ केज चाहिए ताकि कोई उसे हार्म ना करे। Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio trulio cowardly dragon. Now, ये जितने भी क्रिएचर आपको दिख रहे हैं वेगन के अंदर, ये सब लोग वेगन में टहलते रहते हैं और इधर उधर टहल करके किसका मजाक उड़ाते हैं, इस ड्रैगन का, और इसको कावर्ड बुलाते हैं। बेलिंडा उसे टिकल करती है, उसे परेशान करती है, उसे गुदगुदी करती है, और बहुत गंदी तरीके से, बहुत अनमर्सीफुल होकर के गुदगुदी करती है। इतना अनमर्सीफुल हो जाती है वो कि उसको तरस ही नहीं आता कि वो कितना परेशान हो रहा है ड्रैगन। और इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड, ये सब लोग इसे क्या बोलते हैं, यू आर अ पर्साइवल। ना हूज अ पर्सिवल, पर्सिवल एक नाइट था, एक वॉरियर था, एक योद्धा था, ठीक है, किंग आर्थर के कोर्ट में। लेकिन एक बार इसको बताया जाता है कि ये जंगल जाता है और वहां से वापस ही नहीं आता, वहां से भाग जाता है डर करके। तो हो तो तुम योद्धा जैसे, लेकिन तुम डर करके हर चीज से भाग जाते हो, उस वजह से वो उसे मजाक में क्या बोलते हैं कि यू आर अ नाइट और यू आर अ पर्साइवल। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं वेगन के अंदर और सब जोर जोर से हंसते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं ओ यू रियली ओ ट्रोलियो
कावर्ड ड्रैगन, कि तुम सच में ड्रैगन हो, ये सच्ची बात है कि तुम ड्रैगन हो, लेकिन तुम एक कावर्ड ड्रैगन हो। कावर्ड ड्रैगन का मतलब है जो कायर होता है, जो किसी चीज का भी साथ नहीं ले सकता, जो हर चीज से डरता है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house, and Blink said, "Weak," which is giggled for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो इसको परेशान करती है कस्टर्ड को, तो वो इतना हंसती है, इतना हंसती है, इतना हंसती है, और तब तक हंसती रहती है जब तक कि वो पूरा घर ना हिला दे। और ब्लिंक क्या करता है, वो वीक बोलता है, जो कि गिगलिंग होती है माउस के लिए, मतलब जब माउस हंसते हैं तो वो वीक वीक करके हंसते हैं। और इंक और मस्टर्ड उसको बोलते हैं कि ये बताओ तुम्हारी एज क्या है, जब वो ये बोलता है कि अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे एक सेफ केज चाहिए, मैं वहां पे छुप के रहूंगा। तो ऐसे करके ये सब लोग मिलकर के इस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं और इसके साथ तफरी करते हैं। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch! Cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now here is the window, which is a poetic license used for window. और ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये राइम करने के लिए है विद बेलिंडा, राइट। तो अब क्या होता है, अचानक से इनके घर में एक पायरेट घुस आता है, पायरेट जो शिप पर अटैक करता है, राइट। तो अचानक से एक अजीबोगरीब सी गंदी सी साउंड सुनाई देती है और मस्टर्ड ग्राउल करता है, मतलब अपनी आवाज में भौंकना शुरू कर देता है और सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि सब डर जाते हैं। इंक म्याउच करके चिल्लाती है और बेलिंडा ऊह करके चिल्लाती है, फॉर देयर वाज अ पायरेट। अब ये सभी लोग डर गए हैं क्योंकि वहां पर कौन है, वहां पर एक पायरेट है जो विंडो के ऊपर से चढ़ करके अंदर आ रहा है। नाउ हियर वी हैव गिवन द एंट्री ऑफ द पायरेट, जो कि बेलिंडा के घर में घुस गया है, और ये बताया जा रहा है कि बेलिंडा के साथ साथ बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर हैं उनके घर के सब डर गए हैं। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was of wood. It was clear that the pirate meant no good. Now look at this. ये पैर देख रहे हो, एक पैर लकड़ी का है, ठीक है। Now बताया क्या जा रहा है, अब इस पोएम में हमें इस पायरेट का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि इस पायरेट का डिस्क्रिप्शन कैसा था। इसके दोनों हाथों में पिस्टल थी, गन थी, और इसने अपने दांतों में क्या दबा करके रखी थी, एक नाइफ दबा के रखी थी जो बहुत ही शार्प थी। हियर कटलेस ब्राइट रेफर्स टू द शार्प नाइफ, जिससे किसी को भी काटा जा सकता है। और जनरली आप पायरेट्स को देखोगे तो पायरेट्स ऐसा करते हैं कि वो अपने दांतों में चाकू दबा करके रखते हैं जो किसी को भी मारने के लिए होता है। और उसकी दाढ़ी कैसी थी, ब्लैक कलर की थी। उसका एक पैर कैसा था, वो लकड़ी का बना हुआ था, और साफ साफ दिखाई दे रहा था उसको देख करके कि ये जो पायरेट यहाँ पे अंदर आकर के एंटर हुआ है वो किसी अच्छे के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ बुरा करने के लिए आया है, मतलब वो सबको हार्म करने के लिए आया है। सो इसको देख करके लग रहा था कि ये बहुत ही बुरा पर्सन है और ये आकर के सबको नुकसान पहुंचाएगा। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mouse hold. Now here we have told the reaction of Belinda and her crying for help, और किस तरीके से जो बाकी उसके स्ट्रॉन्ग क्रिएचर थे वो सब डर करके भाग गए थे अपनी अपनी जगह, वो बताया जा रहा है। तो बेलिंडा पेल्ड हो गई, बेलिंडा बहुत एंशियस हो गई, बहुत घबरा गई, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने जब ये देखा कि पायरेट है तो उसको लगा ओ मेरी मदद के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वो जोर जोर से शाउट कर दिया, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो क्या हुआ, वो भाग गया विद अ टेरिफाइड येल्प, जोर से चिल्ला करके, भयंकर सी आवाज निकाल करके। वहीं जो इंक था वो ट्रिकल डाउन कर गया, मतलब दबे पांव नीचे चले जाना। अब जो इंक है, बिल्ली है, वो ये करती है, वो दबे पांव नीचे चली जाती है, तो वो घर के नीचे चली गई, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो छोटा सा लिटिल सा माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, वो चुपचाप कहाँ चला गया, अपने होल में, क्योंकि माउस कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं, राइट। सो बेलिंडा जब जोर जोर से चिल्ला रही थी कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, तो सब लोग अपनी अपनी जगह भाग गए, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि अब पायरेट है और वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड,
snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. Now, लेकिन सब तो भाग गए, but there was only one creature. And who was that? The only creature was the custard. अब कस्टर्ड ने क्या किया? कस्टर्ड ने गुस्सा दिखाया यहाँ पर, वो कूद करके आया और फिर वो स्नॉट करने लगा लाइक एन इंजन. जैसे तेज तेज से सांसें सुनाई देती है ना, इंजन की बहुत तेज तेज से धुआं निकलता है, करके सुनाई देता है, वैसे ही ड्रैगन भी क्या कर रहा था? ही वॉज ऑल्सो स्नॉटिंग. वो भी तेज तेज से सांसें भर रहा था जैसे कि इंजन सांसें भरता है. और फिर उसने अपनी जो पूंछ थी, ये बड़ी सी पूंछ, उसको जोर जोर से ऐसे करके हिट किया दीवार पर. और जब वो अपनी टेल को दीवार पर हिट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो कि जो आयरन्स हैं वो डंजन में हिट किए जा रहे हो. या ये क्या है? जब कोई भी बेसमेंट होता है उसमें जो बड़े बड़े लोहे के दरवाजे लगाए जाते हैं और जब उनकी जोर से हिट करने की आवाज आती है तो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो. तो इसकी पूंछ भी जब दीवार पे लड़ रही थी तो बहुत तेज आवाज आ रही थी. With a clatter and a clank and a jangling squirm. अब ये आवाजें फॉर्म करता हुआ रहा, चल रहा है तो क्लैटर की आवाज आ रही है, क्लैंक की आवाज आ रही है और फिर वो ऐसे घूमता है जोर से और उसके बाद फिर वो पायरेट की तरफ आता है और फिर वो उसे खा जाता है जैसे कि रॉबिन वोम को खाती है. रॉबिन एज अ बर्ड जो जंप करती है अपने वोम के ऊपर और फटाक से उसको खा जाती है, वैसे ही इस ड्रैगन ने भी क्या किया? इसने सामने जोर से आकर के पायरेट को सीधा इंगल लिया, झपट्टा मारा पायरेट के ऊपर. द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन. तो जब कस्टर्ड पायरेट के पास आया और उसके ऊपर झपट्टा मारने लगा तो पायरेट ने क्या किया? स्टेयर किया बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ. एंड गल्प्ड सम grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. Now, जब पायरेट आया और पायरेट ने देखा कि अच्छा ये ड्रैगन है बेलिंडा का, तो उसने क्या किया? उसने कुछ ग्रॉग निकाला. ग्रॉग इज अ लिक्विड. और वो लिक्विड कहाँ से निकाला? उसने अपनी पॉकेट से. उसकी पॉकेट में जो फ्लैगन रखा था, ये देख रहे हो, ये टिन का बना हुआ एक बॉटल जिसमें लोग अल्कोहल रखते हैं और ये एनर्जी ड्रिंक भी कहलाता है फॉर पायरेट्स. तो उन्होंने क्या किया? इस पायरेट ड्रिंक को निकाला और ड्रिंक निकाल करके पिया ताकि उसके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए. और उसके बाद उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी. और फिर कस्टर्ड ड्रैगन ने क्या किया? उसने गॉबल कर लिया. किसको गॉबल कर लिया? पायरेट को गॉबल कर लिया हर तरफ से. तो जोर से झपट्टा मारने के बाद कस्टर्ड ड्रैगन ने पायरेट को खा लिया, इंगल लिया. उसने जो पायरेट था उसने 2 गोलियां भी मारने की कोशिश करी थी ड्रैगन के ऊपर लेकिन वो नहीं लगी उसको. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one moved for his pirate victim. Ink and blink in glee and did gyrate around the dragon that ate the pirate. ना यहाँ पे अब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसने सबको बचा लिया. बेलिंडा क्या करती है? आकर के उसको गले लगा लेती है कस्टर्ड ड्रैगन को. मस्टर्ड उसको चाटने लगता है, जैसे ये देख रहे हो आप, बेलिंडा गले लगा रही है और ये लिक कर रहा है. और नो वन मूव्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम. विक्टिम का मतलब होता है वन हु इज अ सफरर, राइट? तो किसी ने भी दुख नहीं मनाया क्योंकि पायरेट मर गया था, पायरेट जो कि सफरर था. इंक व ब्लिंक इन ग्ली. इंक व ब्लिंक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे. एंड डिड गायरेट. गायरेट का मतलब क्या है? वो डांस करने लगे, उछलने कूदने लगे आसपास, है ना, बहुत जोर जोर से. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. उस ड्रैगन के अराउंड जिसने पायरेट को खा लिया था. तो अब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कस्टर्ड बहुत अच्छा फील कर रहा है. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ना अब यहाँ पे देख रहे हो सबने अपने अपने बखान गाने शुरू कर दिए. कैसे बखान गाने शुरू कर दिए अब देखिए. लेकिन अभी अचानक से लिटिल मस्टर्ड डॉग क्या बोलता है कि मैं तुमसे दुगना ब्रेव होता अगर मैं
फ्लस्टर्ड ना हुआ होता, फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज ना हुआ होता, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था इस वजह से मैं चला गया, वरना मैं तुमसे दुगना ब्रेव हूँ। और उसके बाद फिर इंक और ब्लिंक बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तो 3 गुना ब्रेव होते अगर हम लोग कंफ्यूज ना हुए होते तो। और कस्टर्ड कहता है हाँ हाँ मैं इस बात से अग्री हूँ कि तुम सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेवर हो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, कस्टर्ड ड्रैगन जिसको सब कावर्ड समझते थे उसने पायरेट को खा लिया और वो स्ट्रॉन्ग प्रूव भी हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत कावर्ड हूँ, मैं तुम लोगों से ब्रेवर नहीं हूँ। फिर यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, 3rd और 4th लाइन को रिपीट किया है। बेलिंडा वो स्टिल लिव्स इन her little white house with her little black kitten and her little grey mouse, but her little yellow dog and her little red dragon and her truly little pet dragon. So अब इस लाइन को फिर से रिपीट किया गया है कि बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है उन्हीं सारे फ्रेंड्स के साथ, राइट, उन्हीं सारे पेट्स के साथ, और साथ ही साथ में बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but custards keep crying for a nice safe cage. और फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब ये लोग वहीं उसी घर में रहते हैं और हर कोई वैसा ही है. बेलिंडा बहुत स्ट्रांग है, इंक और ब्लिंक भी उतने ही स्ट्रांग है कि वो लायन को चेस कर सकते हैं. मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है जैसे कि टाइगर को गुस्सा आता है तब वो होता है, लेकिन कस्टर्ड अभी भी चिल्लाता रहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, यानी कि कोई भी बदला नहीं. तो आपको आई होप कि ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि आप लोगों ने बैलेड का कॉम्बिनेशन देखा है कॉमिक के साथ, राइट, जिसमें आपने ये भी देखा कि एक ड्रैगन था और कैसे वो ड्रैगन पायरेट को खा जाता है. वो बहुत ही बहादुरी का काम करता है, लेकिन अभी भी लोग सब उसे कावर्ड कहते हैं और घर की हालात वैसे ही सेम है, राइट. नाउ वी विल सी द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. लेट अस सी कि कौन कौन सी राइमिंग स्कीम हमको यहाँ पर दी गई है. हाउस राइम विद माउस, वेगन विद ड्रैगन, सो वी कैन टेक इट एज ए एंड बी. सो ये पहली वाली जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो आपकी राइमिंग स्कीम बन गई वो ए और क्या बन गई, बी बन गई. फिर आप देखो लिटिल वर्ड का रेपिटेशन आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, राइट. So we can say that here repetition is also used. फिर आप ये देखो ये दोनों लाइंस में and word का यूज हुआ है. 2 consecutive लाइंस में अगर and word का यूज हो रहा होता है तो that is anaphora. मतलब जब सेम वर्ड रिपीट होते हैं 2 consecutive लाइंस में that are known as anaphora. Realio और Trulio is known as refrain. इनको आप poetic license भी कहते हो. अब क्या होता है poetic license, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर. Here पोएटिक लाइसेंस रेफर्स टू जब आप ओरिजिनल वर्ड्स को साउंड में बना करके अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हो ताकि आपकी पोएम अच्छी लगे. दैट इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस एंड दैट इन फिगर ऑफ स्पीच नोन एज रेफ्रेन. सो रियलियो रेफर्स टू रियल एंड ट्रूलियो रेफर्स टू ट्रू. ओके, आगे देखेंगे. इंक विद ब्लिंक, मस्टर्ड विद कस्टर्ड. So again here we can take it as A, B and B. So the rhyming scheme of this poem is A and B, B. Okay, now if we see the last line of this poem, we have given called and custard. So C sound repetition is prominent here. K repetition हो रहा है. Consonant sound का repetition is known as alliteration. ओके, देन यहाँ पे भी आप बोल सकते हो लिटिल वर्ड का रिपीट हुआ है तो रिपीटिशन हो जाएगा. एक और अगर आप देखो तो सेम आपको मिल रहा है एंड का रिपीटिशन, दैट इज एनाफोरा. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना. रिपीटिशन में आपको कहीं पे भी लेटर्स रिपीट होते हुए दिख जाएंगे. एनाफोरा में आपको सेंटेंस में 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन के स्टार्टिंग में आपको वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे. दैट इज नोन एज एनाफोरा. ओके, एक और बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. डॉग को कंपेयर किया गया है विद मस्टर्ड एस के साथ, तो दिस इज सिमिली. ओके, आगे बढ़ते हैं. टीथ हेयर राइम्ड विद beneath, so here we can take it as A. Nose with toes we can take it as B. तो ये हो गई मेरी राइमिंग स्कीम A और B. राइट. नाउ माउथ को फायरप्लेस के साथ कंपेयर किया गया है लाइक की मदद से, तो ये हो गया सिमिली. चिमनी को नोज के साथ कंपेयर किया गया है बिना एज और लाइक के, तो ये हो गया
metaphor. Okay, again realio, trolio are the poetic devices, so this can be said as refrain. Okay, now let's move ahead. Beers rhyme with stairs, we can take it as A. Rage with cage, we can take it as B. So rhyming scheme is A and B. Brave as barrel full of beer, यहाँ पे comparison किया जा रहा है with the help of as, so this is simile. Again mustard को compare किया जा रहा है tiger के rage से with the help of as, so again we can say this as simile. Custard cried, C साउंड का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, C कॉन्सोनेंट है. इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेटर अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन देखने के लिए मिलता है तो दैट इज नोन एज एलिटरेशन. ओके, नेक्स्ट देखिए. अनमर्सीफुल, पॉसिबल, ए वैगन विद ड्रैगन, बी. सो यहाँ पे ए बी, दिस इज द राइमिंग स्कीम. ओके, नाउ इफ यू लुक एट हियर, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द आपको दिए गए हैं. सबसे पहले तो मैं आपको अगेन इसको रिपीट करके बता दूं कि दिस इज रेफ्रेन. आई होप आई शुड नॉट रिपीट दिस वंस अगेन. रेफ्रेन क्या होता है? जब रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पोएटिक लाइसेंस मिल जाता है, दैट इज नोन एज रेफ्रेन. ओके, नाउ यहाँ पे इंक, ब्लैंक और मस्टर्ड, ये सब लोग कस्टर्ड को क्या बोल रहे हैं? परसाइवल. परसाइवल क्या है? नाइट है, वॉरियर है, योद्धा है. तो कस्टर्ड जो है वो एक नॉन ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है, और योद्धा के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है. इमेजिन किया जा रहा है कि वो किसकी तरह कावर्ड है? वो एक योद्धा की तरह कावर्ड है. किसका योद्धा? किंग आर्थर के जो पास जो एक नाइट था, एक वॉरियर था, एक योद्धा था, उसको बोला जा रहा है. राइट. सो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ये लोग, इंक, ब्लैंक, मस्टर्ड, किसको इमेजिन कर रहे हैं? कस्टर्ड को एज परसाइवल. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. ओके, क्लियर दिस मच? आगे बढ़ेंगे हम लोग. बेलिंडाज गिगलिंग. ओके, एंड ब्लिंक इज डूइंग व्हाट? ब्लिंक इज वीक. वीक इज ऑल्सो द गिगलिंग साउंड ऑफ अ माउस. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो दो क्रिएचर की आवाज, साउंड को प्रोड्यूस किया गया है, और जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज ओनोमैटोपोइया. ओके, ओनोमैटोपोइया. और यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं. हाउस विद माउस, एज विद केज, सो वी कैन राइट इट एज ए एंड बी. दिस मच इज क्लियर, आई होप. राइट. नाउ अगेन अगर आप देखना चाहो ये दोनों लाइन, तो एलिटरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज दिस हैज बीन रिपीटेड. आगे बढ़ेंगे. सडनली, टू वर्ड्स, कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज रिपीटिशन. यू कैन टेक इट एज एलिटरेशन ऑल्सो, क्योंकि साउंड का रिपीटिशन देखने के लिए मिल रहा है. नास्टी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. मस्टर्ड क्या कर रहा है? ग्राउल कर रहा है. और म्याउच कर रही है इंक, और उह कर रही है बेलिंडा. सो ये सारी आवाज़ें हैं. राइट. तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ओनोमैटोपोइया यूज हो रहा है क्योंकि जानवरों की आवाज़ें दिखाई गई हैं. नाउ here is one more important part which has been mentioned is, for there was a pirate climbing in the window. Window is what? This is also refrain, क्योंकि विंडो के लिए वर्ड यूज किया गया है. यहाँ पे भी पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है. ओके, नाउ राइट, ब्राइट, वुड एंड गुड, ए बी एंड बी, दिस इज द राइमिंग स्कीम. और यहाँ पे आपको पायरेट की इमेजिनेशन करवाई गई है कि पायरेट कैसा था, तो वी कैन से दिस एज इमेजरी. जब आपको पोएट कुछ इमेजिन करवाते हैं तो उसको इमेजरी बोलते हो. बियर्ड कैसी थी? ब्लैक थी. हिज और हैंड, तो बियर्ड, ब्लैक और हिज और हैंड, दो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स. राइट. दिस इज नोन एज एलिटरेशन. ओके, आगे बढ़ेंगे. Belinda paled and she cried, help, help. So this is repetition. Or you can say this as alliteration also. Okay. Rhyming scheme देख लो. Help with yelp, household with hold. So again A and B. Clear? Got it? आगे बढ़ेंगे.
but the jumped custard snorting like an engine. So कस्टर्ड पहले इंजन की तरह क्या किया, उसने स्नॉट किया, उसकी पूंछ ने आयरन्स की तरह आवाज़ की जो डंजन में होती है, और फिर उसने यहाँ पर कूदा है रॉबिन की तरह पायरेट के ऊपर, राइट। सो आप देख रहे हो लाइक वर्ड का इस्तेमाल यूज़ हुआ है और उसकी हर चीज़ को, कस्टर्ड की हर चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइक। पहले इंजन से कंपेयर किया गया, फिर आयरन डंजन से कंपेयर किया गया, और फिर उसको रॉबिन से कंपेयर किया गया। सो दिस इज सिमिली। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इंजन, डंजन, स्क्वाम, वोम, ए बी और बी। गॉट इट। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर क्या, दी पोएटिक डिवाइसेस एंड दी राइमिंग स्कीम। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क्लैटर और क्लैंग को, तो दिस कैन बी सेड एज एलिटरेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। ड्रैगन विद फ्लैगन, ए हिट विद बिट, बी। ओके, सो दीज आर दी राइमिंग स्कीम जिसमें आप देख रहे होगे सभी में सेम चल रही है, देख रहे हो ना आप, सभी में ही सेम चल रही है। तो दिस कैन बी सेड एज कि यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो हर एक पैराग्राफ में सेम है। अब आप देखो गल्प और ग्रॉग, ये हो गया आपका एलिटरेशन, ठीक है। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, ट बीच में, लास्ट में, है ना। इस पूरी लाइन को जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। देखो, 2 bullets but they didn't hit। ट साउंड का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, कभी आगे कभी पीछे, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा, आगे पीछे दिखाई दे रहा। अगर स्टार्टिंग में दिखाई देता तो एलिट्रेशन होता, आगे पीछे दिखाई दे रहा तो दैट इज कॉन्सोनेंस। आगे देखिए, him with victim, guided with pirate, again A, B and B। okay, so here you can say that again the rhyming scheme that has been used is A, B, B। glee और guided को आप बोल सकते हो यहाँ पे alliteration का इस्तेमाल किया गया। चाहो तो लास्ट लाइन को देख सकते हो, यहाँ पे ट साउंड रिपीट जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंस है। ओके, आगे देखते हैं। Mustard with flustered, blink with think, agree with me। We can take it A, B and C। So the rhyming scheme of this paragraph is A, B and C। Okay? तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या मेंशन किया गया है। हाउस विद माउस, ये तो रिपीटेड वाली लाइन है, एंड वेगन विद ड्रैगन, ये भी रिपीट है, तो A, B यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइमिंग स्कीम हो जाएगा। लिटिल वर्ड देखो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है तो दिस इज रेपिटेशन। रियलियो ट्रूलियो दिखाई दे रहा है तो उसको आप बोल सकते हो कि ये रेफ्रेन है। एंड देखने के लिए मिलेगा दिस इज एनाफोरा, बिकॉज दिस इज दी रिपीटेड लाइन, ठीक है। लास्ट वाली देखिए, ये भी रिपीटेड लाइन है, 4th लाइन, बियर्स विद स्टेयर्स, तो वी कैन टेक इट एज ए। रेज विद केज, B। सो A, B इज द repetitive line that has been used। custard और crying को आप ले सकते हो as alliteration। okay, brave as tiger और brave as a barrel full of beers, तो ये आपकी simile हो जाएगी, comparison with the help of as। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और पूरी पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और जो बच्चों ने अभी तक सेशन को देख करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।